हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज एक बार फिर हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें। और मैं आपके लिए आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। तो आप मेरे साथ मेरे इस चैनल पर बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन आप इसको टच करो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो हम बात करें हमारे परमेश्वर के वचन की। तो आज तकरीबन सभी लोगों के पास बाइबल है और बाइबल का ज्ञान भी लोगों के पास बहुत है। तो आज जो लोग पुराने विश्वासी हैं और जो लोग चर्च जाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, तो सभी लोगों के लिए मतलब परमेश्वर के दास लोग ऐसा सिखाते हैं कि आप लोग बीज बोया करो। हाँ जी, बात को बहुत ध्यान से सुनना कि हमारे परमेश्वर हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। अगर कोई बड़ी मीटिंग रहती है तो वहाँ पर भी बोलते हैं कि बीज बो दो। अगर आप संडे चर्च जाते हो या किसी और दिन आप संगति में जाते हो तब भी ये बात बोली जाती है कि आप बीज बो। और सही बात है, परमेश्वर की ये आज्ञा भी है कि हमें परमेश्वर ने जो हमें बल बख्शा है, जो समझ दी है, जो तंदुरुस्ती दी है, और जो भी इंसान उसकी कमाई करता है उसका दशमांश देना चाहिए। और ये बात सही है, बाइबल में लिखा भी है कि इंसान को अपनी कमाई का दशमांश देना चाहिए और बीज बोना चाहिए। तो आज ज़्यादातर लोग बीज तो बोते हैं। आज परमेश्वर के दास लोग बोलते हैं कि बीज बो, और बहुत से विश्वासी लोग, बहुत से मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग वो तो बीज बो देते हैं। लेकिन बीज बोया कहाँ जाता है और किस तरह से बीज बोना होता है, तो ये बात को बहुत कम लोग बताते हैं। हाँ, एक बात जरूर बताते हैं कि बीज बो दो और खुशी खुशी बीज बोया करो। तो सही बात है, खुशी के साथ देने वाले को परमेश्वर पसंद करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। तो खुशी के साथ ही देना चाहिए, आनंद के साथ देना चाहिए। लेकिन बीज बोना कहाँ है? अभी बीज होता क्या है, बात को बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था। तो उन्होंने बोला कि एक इंसान था कि वो बीज बोने के लिए चला गया। अभी बीज तो एक तरह का है, लेकिन बीज बोने गया और उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने बीज को ऐसे बिखेरा तो रास्ते के किनारे पर गिर गया कुछ बीज, और कुछ गिर गया मतलब पथरीली जमीन में, और कुछ गिर गया झाड़ियों के बीच में, और कुछ बीज गिरा वो अच्छी जमीन में गिरा। तो मतलब जमीन के बारे में बात करें तो 4 तरह की जमीन है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय पढ़ोगे ना तो वहां पर पता चलेगा कि बीज क्या है, जमीन कौन है। तो सही में जो इंसान है, तो इंसान की बात करते हैं परमेश्वर कि इंसान क्या है, वो जमीन है, और परमेश्वर का वचन है जो वो बीज है। तो बीज वहां पर बोना है, लोगों के बीच में बीज बोना है। ये तो हो गई बात। एक बीज है पैसे का, तो पैसे का तो बीज बोल देते हैं सभी लोग कि पैसे का बीज बोना चाहिए, वो भी सही बात है। अब जब बीज है तो बीज क्या करेगा, बीज तो बढ़ेगा, बीज तो जब बढ़ेगा तो वो फल लेकर आएगा। तो आप जब पैसा बोते हो, जब पैसा आप कहीं पर डालते हो, तो वो भी तो देखो ना वो कहाँ पर डालते हो। और मैं अगले वचन पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर की खेती मतलब जमीन हो। तो जो विश्वासी लोग हैं उनकी बात ही नहीं करते, परमेश्वर सभी की बात करते हैं कि जो इंसान है वो जमीन है। हाँ, ये बात सही है कि परमेश्वर ने अपने लिए कुछ लोगों को अलग किया हुआ है कि वो परमेश्वर का काम करें, परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो लोगों में बांटें, लोगों के लिए प्रार्थना करें। मतलब जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के वचन की सेवा करते हैं, तो उनकी बात करें। तो वो भी तो एक जमीन है। हाँ, वो भी एक जमीन है, उनके अंदर भी परमेश्वर का वचन है, वो बीज है। लेकिन जो दूसरा बीज बोना है
पैसे की बात करें, जो पैसे का बीज बोना है उसकी बात करें, तो विश्वासी लोगों के लिए बोला जाता है कि आप बीज बो दो। तो सही बात है, विश्वासी लोगों को भी सोचना चाहिए कि मैं बीज बोने वाला हूँ, लेकिन बीज बोना कहाँ है? वो तो देखो ना कि जो परमेश्वर की खेती है, जो ज़मीन है उसके ऊपर। तो ज़मीन कई तरह की है। एक तो ऐसी ज़मीन है कि जब परमेश्वर का वचन बिखेरा गया था, ऐसे डाल दिया गया था, तो वो रास्ते के किनारे जो गिरा था उसको तो पंछी चुरा कर ले गए। और मैं आपके लिए वचन पढ़ ही देता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा और उसका पढ़ूंगा 20 वचन। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। तो ये विश्वासी लोगों की बात नहीं करता मैं सेवक लोगों की बात करता हूँ। तो सेवक लोग भी ऐसे हैं जो आज पथरीली जमीन के जैसे हो चुके हैं, जो कठोर हो चुके हैं। जब वो वचन को सुनते हैं, वचन को मानते हैं और मानने का वो प्रयत्न करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जब थोड़ा सा वचन के कारण थोड़ा सा उनको दुख मिलता है, उनको थोड़ा सा कष्ट मिलता है, तब वो जो बात उनके अंदर दिखाई देनी चाहिए तो वो बात दिखाई नहीं देती। वो क्या करते हैं? वो समझौता कर लेते हैं संसार के साथ, अपनी बिरादरी के साथ, अपने लोगों के साथ। वो क्या कर लेते हैं? समझौता कर लेते हैं। और जो परंपरा छोड़ चुके थे, जो रीति रिवाज छोड़ चुके थे, तब वो उसके साथ समझौता कर लेते हैं। मतलब उनके अंदर डाला जाता है। वचन तो वो मानना चाहते हैं, लेकिन उनका हृदय क्या हो गया है? वो कठोर हो चुका है, कठोर हो चुका है। तो अब जब ऐसी ज़मीन में आप मतलब बीज डालोगे, पैसे का बीज जो आप कमाई करते हो, तो वो कहाँ पे फल लेके आने वाला है? क्यों? क्योंकि वो इंसान क्या करता है, परमेश्वर का दास क्या करता है? उसको डर लगा रहता है संसार का, कि संसार के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, संसार के लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मेरी बिरादरी क्या सोचेगी, मेरी बिरादरी क्या बोलेगी। तो वो क्या है? वो तो डर है उनके अंदर, संसार का डर है, संसार को वो छोड़ना नहीं चाहता। तो वो क्या है? वो कठोर है। मतलब वो उसका हृदय क्या है? वो पथरीला, मतलब पत्थर का हो चुका है। तो वहाँ पर अगर आप बीज डालोगे, मतलब ऐसे सेवक के पास अगर आप अपनी कमाई लेकर जाओगे, तो कौन सा फल मिलने वाला है आपको? बात को बहुत ध्यान से सुनना। और फिर लिखा है 22 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 22 वचन में ऐसा लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। तो देखो यहाँ पर साफ लिखा है कि जो झाड़ियों में बीज बोया जाता है। तो मैं बता रहा हूँ कि बीज दो तरह का है, एक तो वचन और एक पैसा। और मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर सेवक लोग बोलते हैं ना कि बीज बो दो। तो विश्वासी लोगों, आप जो बीज बोते ना, तो आप देखो पहले कि आप किस सेवक के पास जा रहे हो और किस सेवक के पास आप बीज बो रहे हो। तो वहाँ पर लिखा है कि जो झाड़ियों में बोया गया। तो अभी झाड़ियों में ऐसा होता है कि वो उगता तो है, वहाँ से बढ़ता भी है, लेकिन झाड़ियाँ उसको आकर दबा लेती हैं। तो झाड़ियाँ कोई और नहीं है, वो क्या है? वो संसार की चिंता है। अभी देखो कई सेवक लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से हमारा गुजारा होगा, हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी बातों में आकर वो क्या करता है? वो कुछ कर्ज ले लेता है, वो कुछ लोन ले लेता है, या कुछ खुद का कारोबार करना शुरू कर देता है। मतलब परमेश्वर का काम तो वो करता ही है, लेकिन खुद साइड बिजनेस करना शुरू कर देता है। तो उसका कारण क्या है? वो संसार की चिंता करता है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा बाइक होना चाहिए, मेरे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, महंगा मोबाइल होना चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी। तो जो संसार की चिंता उसको आकर दबा लेती है। तो अगर आप वहां पर जाके बीज डालोगे, बीज कौन सा? परमेश्वर का वचन नहीं, ये तो परमेश्वर के दास को मालूम है। बीज की बात कर रहा हूँ, वो वचन जो मतलब पैसा है, पैसे की बात करता हूँ। तो ज्यादा लोग बोलते हैं कि बीज डालो, बीज डालने का समय आ चुका है। तो बीज क्या है? वो तो वचन भी है, और वचन तो आप परमेश्वर के दास को बोल के देखो, वो तो अच्छे से वचन को जानता है। लेकिन बीज जो पैसा है, मैं उसकी बात करता हूँ। तो आज बहुत से लोग
जाने अनजाने में ऐसे सेवकों के पास अपना बीज डाल रहे हैं। कैसे? जिनका हृदय कठोर हो चुका है, जो संसार में से बाहर निकले अभी फिर संसार में जा चुके हैं। वही रीति रिवाज, वही परंपराएं, वही संसार का डर, वही संसार की चिंता, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सी बातों में ऐसे चले जाते हैं। तो इंसान क्या करता है, ज़्यादातर वो इस बात में फंस जाता है। सेवक लोग इस बात में फंस जाते हैं। अभी कई लोग बैंक का लोन करवा लेते हैं, कई लोग ब्याज के ऊपर पैसा ले लेते हैं। तो क्या हमारे परमेश्वर इतने कमज़ोर हैं कि आपका गुजारा नहीं कर सकते? लेकिन उनके अंदर डर है ना, अरे बच्चों की पढ़ाई है, घर का खर्चा है, और भी बहुत से बहाने बना देंगे वो लोग। तो मेरे भाई, जिसकी सेवा आप कर रहे हो, क्या परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेंगे? परमेश्वर ने तो ऐसा बोला कि आकाश के पंछी की तरफ देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते, ना वो इकट्ठा करते, मैं तो फिर भी उनकी देखभाल करता हूँ। तो आप तो उनसे उत्तम हो। तो फिर जब पंछी परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, वो विश्वास कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आपके अंदर क्या है, वो चिंता है। मतलब झाड़ी है, जो वचन तो जो बीज है वो बड़ा तो सही, लेकिन जो झाड़ी है उसको आकर दबा लेती हैं। तो आप जो बीज बोते हो ना, तो आप जाने अनजाने में ऐसे ही सेवकों में अपना बीज बो रहे हो। और जिस वजह से आपको जिस तरह से आशीष मिलनी चाहिए, जिस तरह से आपके जीवन में आनंद आना चाहिए, उस तरह से आपके जीवन में ना तो आनंद है, ना आपके जीवन में शांति है, और ना ही आपकी कमाई में मतलब बढ़ोतरी हो रही है। उसका कारण क्या है? आपने गलत जगह पर बीज बो दिया, और आज तक आप गलत जगह पर बीज बो रहे हो। तो मैं वचन की नहीं, मैं पैसे की बात करता हूँ। आप देखना कभी भी, अरे बीज बोने का समय है, बीज बोने का समय है, तो आप डाल देते हो वहाँ पर बीज। तो पहले देखो ना, अभी बहुत से सिर्फ ऐसे लोग हैं कि उनके घर में टीवी है, LCD LED जो भी होगा, तो उनके घर में केबल लगा हुआ है। तो केबल के ऊपर क्या देखते हैं वो लोग? फिल्मी गाने, फिल्में देखते हैं, या कोई सीरियल देखते हैं, या न्यूज़ देखते हैं। तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है? वो अभी बहुत से ऐसे लोग हैं, सेवक लोग हैं, कि जो बीमार होने के बाद वो मेडिसिन का सहारा लेते हैं, डॉक्टर का सहारा लेते हैं। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है आपका? क्या उनको डर नहीं है कि हम मर जाएंगे, इसलिए तो डॉक्टर के पास भागते हैं? तो क्या ऐसे सेवक के लिए बोल सकते हो कि वो अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बना कर रखे हैं? नहीं। जब वो परमेश्वर को छोड़कर किसी इंसान के पास भागता है, किसी डॉक्टर के पास भागता है, तो उसको चिंता रहती है ना इस बात की, उसको डर रहता है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया, अगर मैं नहीं गया तो मेरे आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार, मेरी बरादरी वाले क्या बोलेंगे। तो ये डर तो है उसके अंदर। जानता तो है परमेश्वर का दास कि प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से चंगे हो चुके हैं, कोड़े खाने से हम लोग मतलब चंगे हो चुके हैं। ये वचन तो जानता है, लेकिन कठोर हो चुका है ना हृदय। अभी वचन का जो बीज है उसके हृदय में काम नहीं करता। तो आप लोग जाने अनजाने में वो बीज, जो पैसे का बीज है, वो उसके अंदर डाल रहे हो। तो परमेश्वर ने क्या बोला है कि तुम मेरी खेती हो, मतलब जमीन हो, और बीज डालना है तो जमीन में डालो। जमीन कौन सी? यहाँ पर फल लेके आए। अभी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इनका पैसा कभी बीमारी में ना जाए, परमेश्वर इनका पैसा कभी मतलब डॉक्टर के पास ना जाए। तो जो परमेश्वर के दास के पास पैसा गया वो चला जाए। अरे परमेश्वर के दास के पास पैसा किसका आता है? विश्वासी लोग का तो आता है। विश्वासी लोग मेहनत करते हैं, उनके लिए तो परमेश्वर का दास प्रार्थना करेगा, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों का पैसा कोई डॉक्टर ना खाने पाए, इन लोगों का पैसा कोई कोर्ट कचहरी में ना जाना पाए, इनका पैसा कभी शैतान के हाथों में ना जाने पाए। तो परमेश्वर का दास विश्वासी के लिए तो यही प्रार्थना करेगा। लेकिन खुद के लिए देखो, खुद वही डॉक्टर के पास जाएगा, खुद वही मतलब टीवी में, फिल्म में, केबल का रेंट जो भी है वो देता रहेगा। कई बार तो वो उनका लड़ाई झगड़ा हो या कोर्ट कचहरी का हो तो वहाँ पर भी पैसा डाल देगा। तो तब उनको याद नहीं आता कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो प्रार्थना करने वाला दूसरे लोगों के लिए। तो यही बात है विश्वासी लोग, जो आप लोग बीज डालते हो ना, तो देखो ये कौन सी ज़मीन है। ज़मीन कौन सी है? जी हाँ, पथरीली ज़मीन तो नहीं है, झाड़ी वाली ज़मीन तो नहीं है। अगर वो पथरीली ज़मीन है, मतलब परमेश्वर के वचन को जानते हैं, लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं सभी को, लेकिन वो खुद उनके अंदर परमेश्वर का वचन जड़ पकड़ के नहीं बैठा, तो फिर वो तो कठोर है, वो तो पथरीली है। तो आप अगर वहाँ पर अपना पैसा डालोगे तो वहाँ पे कौन सा फल मिलने वाला है? और दूसरी बात, अगर
वो झाड़ियों में बीज है, मतलब झाड़ी वाला जो जीवन है, मतलब बड़ा तो सही, लेकिन संसार की चिंता उसको दबा लेती है। पैसे का लालच परमेश्वर के दास के अंदर दिखाई देता है। जब वो ऐसा जमीन है तो वहां पर आप बीज डालोगे तो वो कौन सा फल लेके आने वाला है। तो इसलिए आप अपनी आंखें खोलो, चौकस हो जाओ और परमेश्वर के वचन को पढ़ो, समझो, जानो। और जो अच्छी जमीन है आप अपना बीज वहीं पर ही डालो। अच्छी जमीन मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा बिना स्वार्थ के कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा बिना पैसे के कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं बोलता मैं कि आप बीज मत डालो, आपको बीज डालना है, लेकिन आपका फर्ज है कि परमेश्वर के दास को देखो ये क्या करता है, क्या संसार में जीवन जी रहा है, क्या संसार का डर है, क्या संसार की चिंता है। तो फिर ऐसी जमीन में बीज मत डालो। ऐसे बहुत से परमेश्वर के दास हैं जो सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और जिनका भरोसा, जिनका विश्वास सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। तो आप ऐसे सेवकों के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमें बीज डालना है, लेकिन ऐसी जमीन बताओ कि जहाँ पर हम बीज डालें और वो फल लेकर आए, बीज फल लेकर आए। तो जब आप ऐसा काम करोगे तो आपका पैसा कभी बीमारी में नहीं जाएगा, आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं, आपका पैसा कभी लड़ाई झगड़े में नहीं जाएगा। क्यों? आप सही जगह पर बीज डाल रहे हो। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और हाँ, आप मेरे साथ मेरे चैनल के ऊपर बने रहो और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।